आपको सताते, डराते, भरमाते हर सवाल। तमाम मंदिरों में, मठों में, आश्रमों में, वक्फ बोर्ड में अरबों खरबों की संपत्ति बेकार पड़ी है। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि वो संपत्ति इस देश के विकास में, गंगा की पवित्रता के लिए, शिक्षा के लिए लगाई जाए? आपको क्या सोचना है मानो? अशोक पांडे बनेंगे आपकी आवाज। सच आएगा सामने, सिर्फ प्राइम टाइम डिबेट। मेरे साथ देखिए प्राइम टाइम डिबेट, रात 8 बजे, सिर्फ नेटवर्क 10। क्या मुश्किल घड़ी ने किया है आपको हैरान, या असफलता कर रही है आपको परेशान? प्यार और व्यापार में नित नई उलझन, क्या नौकरी के लिए भटक रहे हैं दर दर? अब आपकी राहें होंगी आसान। कैसा है आपके घर का वास्तु और क्या कहते हैं आपके जन्म कुंडली के ग्रह? बस एक फोन कॉल बदल सकती है आपका जीवन। करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। देखिए समस्या और समाधान रोज सुबह 9 बजे सिर्फ नेटवर्क 10 पर। जब समय के घूमते हुए चाक का सामना करती हैं समाज की घटनाएं एक नजरिए के साथ, तब संजीदा सोच गढ़ती है आपके सरोकारों की खबर, यानी नेटवर्क 10 सच की हद तक। भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी आवाज हम उठाएंगे। नेटवर्क 10 सच की हद तक। 30 मिनट का नेटवर्क, पूरे भारत का नेटवर्क। खबरों का नेटवर्क, यानी नेटवर्क इंडिया। सियासत के चंद चमकते चेहरे नहीं, हम सितम से बनी हर झुर्री दिखाने आए हैं। अब वक्त है कि बात हो मुद्दों पर, ताकि सिर्फ खबर रहे और रहे उसका असर। क्योंकि चमकती चूनर के तराने नहीं, हम चीथड़ों की कहानी कहने आए हैं। बयानों के वार पलटवार कब तक बनेंगे सुर्खियां? अब वक्त है कि बात हो मुद्दों पर, क्योंकि खबर कहां किसी के कहने से हुई है सही, हम खबर की सारी हदें मिटाने आए हैं। नेटवर्क 10 सच की हद तक। आवो सिख सतगुर के प्यारेओ, गावो सच्ची बाणी, गावो सच्ची बाणी,
सच्ची बाणी गावो सच्ची बाणी गाओ सच्ची बाणी देखिए रोज सुबह नेटवर्क 10 पर। गावो सच्ची बाणी। नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं रॉबिन सिंह चौहान। खास खबर में आज बात होगी नंदा राज्यात पर, सियासत की। जी हां, नंदा राज्यात स्थगित हो गई है। ये सरकार पहले से आग्रह कर रही थी, विज्ञापन भी दिया कि नंदा राज्यात मौजूदा हालातों को देखते हुए, उत्तराखंड के मौजूदा हालातों को देखते हुए नंदा राज्यात को स्थगित करने की अपील उन्होंने नंदा राज्यात समिति से की थी। समिति ने एक बैठक की ग्वालदम में। इस समिति ने अपना फैसला सुनाया कि नंदा राज्यात इस वर्ष नहीं हो पाएगी क्योंकि हालात पहाड़ों के बेहद खराब है। लेकिन अब बीजेपी ने इस मसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए नंदा राज्यात को स्थगित करवा रही है। क्या ऐसा है और क्या है पूरा माजरा, आइए देखते हैं। उत्तराखंड में आई भारी आपदा के बाद चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया। उत्तराखंड की इस धार्मिक यात्रा को अब कब तक शुरू किया जा सकेगा, ये कहना मुश्किल है। और जो हालात इस समय बने हुए हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि आने वाले कुछ समय तक ये यात्रा पूरी तरह से स्थगित रहेगी। लेकिन इसके बाद अब 12 सालों में एक बार होने वाली नंदा राज्यात पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जहां एक तरफ सरकार ने इस यात्रा से हाथ खींच लिए है, तो वहीं अब नंदा देवी राज्यात समिति ने भी ये ऐलान कर दिया है कि इस बार नंदा देवी राज्यात नहीं होगी। और इसके बाद सियासी माहौल पूरी तरह से गर्मा गया। भाजपा की तरफ से लगातार ये आवाज उठने लगी है कि ये पूरी तरह से सरकार की नाकामी है। बीते रोज श्रीनगर में भाजपा सरकार में मंत्री रहे प्रकाश पंत ने सरकार को इस यात्रा को स्थगित करने के लिए पूरी तरह लताड़ा। उस यात्रा को नहीं करना चाहती है, वो अपना सुविधाएं स्थापित नहीं कर सकते थे, तो भी इस यात्रा को स्थगित करने का हक सरकार को नहीं था। और सरकार ने इस यात्रा के स्थगन के साथ ही धार्मिक आस्थाओं पर चोट की है। ये हिमालय की कुंभ की यात्रा है और अनवरत पौराणिक काल से चली आई है, कठिन परिस्थितियों में होने वाली यात्रा है, जिसको यहाँ के लोग करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने इसे स्थगित करने से यहाँ की धार्मिक आस्थाओं पर चोट। लेकिन सरकार इसे सिरे से नकार रही है। सरकार की तरफ से तो बकायदा एक विज्ञापन भी जारी किया गया, जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया था कि इस बार श्रद्धालु राज्यात का रुख न करें क्योंकि हालत बेहद खराब है। देखिए, हमारा ये सरकार की यात्रा नहीं है। वहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं, उनकी डोलियाँ होती हैं, उनकी समितियाँ हैं, जो वो निर्णय लेंगे उसका हम सम्मान करेंगे। हमने तो इतना अनुरोध किया था कि आप पारंपरिक ढंग से अपने गांव में इसको मना लें, जो भी आपकी परंपरा है। लेकिन रास्ते टूटे हुए हैं, पुल टूटे हुए हैं, बारिश चल रही है, तो आप उनके विवेक के ऊपर है। राज्य सरकार तो दबाव नहीं डालेगी। राज्यात को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई है। भाजपा के लिए ये मौका इसलिए भी मुफीद है क्योंकि आपदा के बाद ये भी ऐसा मसला है जिस पर सरकार की तैयारियों को लेकर उसे घेरा जा सकता है। लेकिन अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जो सियासी पार्टियों से पूछे जाने चाहिए। स्पेशल डेस्क, नेटवर्क 10। तो राज्यात पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने पलटवार सरकार पर किया है। बीजेपी ने कहा है कि सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है। वो व्यवस्थाएं जो उसे राज्यात के लिए करनी चाहिए वो सरकार ने नहीं की हैं। क्या वाकई बीजेपी बहुत गंभीरता से इस मसले को उठा रही है और उसकी भी पूरी तैयारी है इस मसले को उठाने को लेकर? और क्या या फिर सरकार को हम इस बाबत माफ कर सकते हैं या उसकी इस बात को मान सकते हैं कि वाकई मौसम खराब है, रास्ते खराब हैं और नंदा राज्यात नहीं हो सकती, और इस मसले को किस तरीके से देखा जाना चाहिए? ये तमाम बातें राज्यात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उस पर सियासत क्यों हो रही है। इनसे अलग एक चीज ये भी है कि नंदा राज्यात के जो पड़ाव है वो कौन कौन से हैं, क्योंकि अगर उन्हें देख लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे तो इस बात का फैसला भी हो जाएगा कि नंदा राज्यात इन हालातों में स्थगित होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पेश एक रिपोर्ट।
नंदा राजजात होनी चाहिए या नहीं, इस पर कोई भी राय बनाने से पहले इस बात को जानना बेहद जरूरी है कि ये यात्रा किन रास्तों और किन हालातों से होकर गुजरती है और सरकार का इसमें किरदार क्या है। राजजात की यात्रा जिन इलाकों से होकर गुजरती है वो इलाके हिमालय के बेहद दुर्गम इलाकों में से हैं। इस यात्रा का सबसे ऊंचा पड़ाव जोरा गली है जो कि 17,500 फीट की ऊंचाई पर है। इसके अलावा ऐसे कई रास्ते हैं जिन इलाकों को आपदा ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। नारायणबगड़ के बाद एक महत्वपूर्ण पड़ाव भगोती इस समय पूरी तरह से प्रभावित है। इसके अलावा बाण गांव के बाद 4 पड़ाव ऐसे हैं जो बस्ती विहीन है। ऐसा ही एक पड़ाव है शिला समुद्र। ये इलाका ग्लेशियर के पुराने मोरीन पर टिका है जो कि बेहद संवेदनशील भी है। बाण गांव के बाद जिन इलाकों से राजजात होकर गुजरती है वो कैरोली पातल, पातर नचौड़िया, शिला समुद्रम और होमकुंड है जहां पर जात का विसर्जन हो जाता है। इसके बाद चंदनिया घाट, सुतोल घाट होते हुए जात का विसर्जन नौटी में होता है। इन सब पड़ावों के अध्यक्षों से बात करने के बाद समिति के अध्यक्ष राकेश कुंवर ने इसे स्थगित कर दिया। कहा यह जा रहा है कि इतने लोगों के लिए खाद्यान्न का पड़ावों तक पहुंचना एक चुनौती है। इसके अलावा खराब मौसम भी इसकी एक वजह है जिसके कारण 280 किलोमीटर लंबी ये यात्रा स्थगित कर दी गई है। सवाल ये भी है कि हर साल एक छोटी जात चमोली जिले के ही घाट ब्लॉक के कुरूड़ से निकलती है और इस साल भी वहां के हक हकूकदारी इस जात को लेकर जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस जात को दशोली की नंदा के नाम से जाना जाता है। इसका अंतिम स्थान बालपाटा है। वहीं दूसरी जात बधान की नंदा कहलाती है जिसका आखिरी पड़ाव बेदनी होता है। ये इलाका भी बस्ती विहीन इलाका है। इन दोनों इलाकों से निकलने वाली डोली में लगभग 386 गांव शामिल होते हैं जिनमें से 72 गांव दशोली की टोली के साथ रहते हैं। बाकी के गांव बधान की टोली के साथ इस यात्रा में शिरकत करते हैं और इन दोनों ही डोलियों के आखिरी पड़ाव पर लगभग 1000 श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावनाएं हैं। सरकार का इसमें सिर्फ इतना ही रोल है कि वो तमाम सुविधाएं मुहैया कराती है जो कि इन पड़ावों में जरूरी है। स्पेशल डेस्क, नेटवर्क 10। तो नंदा राजजात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ये फैसला समिति करती है। वहां के हक हकूकदारी करते हैं जो वहां के लोग हैं, क्योंकि ये पूरी जो यात्रा है महज उन लोगों की यात्रा है। उन लोगों की यात्रा, ये 280 किलोमीटर की ये यात्रा है। 19 दिनों में इसे पूरा होना होता है। सरकार का किरदार सिर्फ इसमें इतना है कि वो तमाम सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, सुरक्षा से जुड़ी हुई वो तमाम सुविधाएं इन श्रद्धालुओं को, इन गांव वालों को, इन हक हकूकदारियों को देती है जो उन्हें देनी चाहिए। इस पूरी जिनकी जरूरत इस पूरी यात्रा में पड़ती है, क्योंकि एक बड़ी यात्रा का रूप इसने अब ले लिया है। क्योंकि पिछली बार बताते हैं कि लगभग 35 से 40 हजार लोग इस यात्रा में शामिल हुए थे दुर्गम स्थानों में, और इस बार भी अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं इतने संवेदनशील इलाकों में तो उसके कुछ परिणाम भी हो सकते हैं। इस समय हमारे साथ नंदा राजजात समिति के अध्यक्ष राकेश कुंवर फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कुंवर साहब, स्वागत है नेटवर्क 10 में आपका। मैं उन कारणों को जानना चाहूंगा जिसके बाद ये फैसला लिया गया नंदा राजजात को आगे बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा जी। हेलो जी राकेश जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, क्लियर नहीं सुनाई दे रही है आपकी आवाज, बहुत धीमे बोल रहे हैं। थोड़ा सा रुकिए, मैं जरा सा जी राकेश जी के छत में जा रहा हूँ, क्या पता बाहर क्लियर आवाज हो। जी राकेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आप मुझे सुन पा रहे हैं राकेश जी? हेलो राकेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक से नहीं सुन पा रहा हूँ, इसीलिए मैं स्टेज चढ़ के। राकेश जी, मेरा सवाल ये है कि वो कौन से कारण हैं जिनके कारण नंदा राजजात को स्थगित किया गया है? देखिए, जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो नंदा राजजात के रूट हैं जी, वो पूरे के पूरे रूट जो हैं डैमेज हैं जी। सड़कों के रास्ते भी बंद हैं। उसके अलावा जो हिमालय क्षेत्र में जब यात्रा गुजरेगी तो वो रास्ते अभी तक बने ही नहीं है जी। उसके अलावा जो उतरने के रास्ते हैं वो रास्ते भी, उसमें 4 तो पुल बह गए हैं जी। ऐसा भी मुझे बताया गया कि जो ग्लेशियर है वो भी करीब करीब शिला समुद्र में वो भी करीब करीब क्रैक है जी, और लौटने के पूरे रास्ते खत्म है जी। तो इसलिए इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है यात्रा को इस साल के लिए मुलतवी किया है जी जी जी। राकेश जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि सड़कें टूटी हुई हैं, बिल्कुल सही बात है, और पूरे प्रदेश के हालात, पूरे प्रदेश के तो नहीं, जो चमोली और रुद्रप्रयाग जो जिले हैं वहां पे काफी तबाही हुई है इस पूरी आपदा में। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, सरकार की तरफ से
आपको कुछ क्या दलीलें दी गई हैं सरकार की तरफ से, मैं जानना चाहता हूं। समझ गया। सरकार का हमको एक पत्र आया था जी, और जिसमें सरकार ने अपनी असमर्थता व्यक्त की थी, जिसमें सरकार ने हमसे पुनर्विचार करने को भी कहा था और उसके साथ साथ किस बात को यात्रियों को लेके भी बताया था। असमर्थ है सरकार, इसके लिए क्या तथ्य सरकार ने आपके सामने रखे कि सरकार किन हालातों से निपटने के लिए असमर्थ है, किस तरीके के हालात वहां पर है? जी देखिए, सरकार ने हमसे कहा था कि भाई इस समय आप देख रहे हैं कि सरकार का ध्यान दूसरी तरफ है। बहुत सारे यात्री इसमें खत्म हो गए हैं केदारनाथ की यात्रा पे, बद्रीनाथ की यात्रा पे, और उसके संग जो सड़कें पूरी टूटी हुई हैं, और ऐसे में अगर आप यात्रा करते हैं तो यात्रियों के जानमाल का भी सवाल खड़ा होता है। और उसके अलावा हम आपसे ये निवेदन पुनर्विचार का निवेदन करते हैं, अगर आप पुनर्विचार कर सकें तो ठीक है। तो खैर सरकार का जो पत्र है, सरकार की जो सलाह है, वो अपनी जगह में है। मैंने सरकार के पत्र को, सरकार की सलाह का सिर्फ संज्ञान लिया है। बाकी हमने वो किया है जो हमारी पड़ावों पर जगह जगह समितियां बनी हुई है, मैंने उनसे विचार मंथन किया है, और विचार मंथन करने के उपरांत ये निर्णय लिया है कि हम इस साल जो यात्रा होनी थी उसको हम मुलतवी करते हैं, और शीघ्र ही हम अभी बैठक कर रहे हैं अपनी, और मैंने ज्योतिषाचार्यों से भी संपर्क किया है कि हम 26 तारीख के करीब शायद जो है उसकी घोषणा, नई तिथि की घोषणा कर देंगे, जिसमें कि जो भी साल होगा, चाहे 14 में जुड़े, चाहे 15 में जुड़े, उसकी घोषणा करेंगे। 26 अगस्त में? हेलो, 26 अगस्त को ये आप घोषणा करेंगे? नहीं, 26 अगस्त को हमने क्या काम किया है कि हम पूजा कर रहे हैं 26 अगस्त को देवी की, जिसमें हम देवी से क्षमा याचना करेंगे, और हम आपके मार्फत भी निवेदन कर रहे हैं सभी लोगों से जो नंदा देवी से जुड़े हुए पक्ष हैं या नंदा देवी के जहां जहां मंदिर हैं, वो अपने अपने स्थानों पर पूजा करें। और तब तक मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा जो आगे की तिथि का है उसकी गणना हो जाएगी, और उसमें हम अगर उसकी गणना तब तक हो गई तो हम उस तिथि की घोषणा भी कर देंगे। सिर्फ तिथि की घोषणा करेंगे, बाकी उसके पूरे प्रोग्राम की जो घोषणा होगी वो बसंत पंचमी को ही होगी अगले। राकेश जी, मैं ये भी जानना चाहता हूं आपसे कि जो बाणगांव से ऊपर जो निर्जन स्थान है, बस्ती विहीन जो इलाके हैं, वहां क्या हालात हैं, इसका इनपुट आपको कैसे मिल पाया है? क्या पता चल कैसे? दरअसल में यह है, वहां का इनपुट मुझे इसलिए ऐसे मिल पाया है कि जो उन क्षेत्रों के जो लोग हैं, माना वाण के लोग हैं, और उसके अलावा जो सुतोल के जो लोग हैं, जो बराबर उस तरफ जाते रहते हैं, तो उनसे मैंने संपर्क किया और उन्होंने मुझे बताया, एक तो जो छड़िया नाग पड़ता है, छड़िया नाग से लेकर के रूपकुंड, जुरागली, शिला समुद्र तक रास्ता नहीं है, और होमकुंड जाने का रास्ता भी टूट गया है। और होमकुंड से जब नीचे आएंगे हम लोग, चंदनिया घाट होते हुए, लाटा खोपड़ी होते हुए, सुतोल होते हुए, वो सारे रास्ते खत्म हैं। और उसके बाद आप देखेंगे घाट से ही नंदप्रयाग तक का भी रास्ता करीब थोड़ा बहुत डैमेज है, लेकिन घाट से लेकर के सुतोल तक का जो 45 किलोमीटर का रास्ता है वो करीब खत्म हो चुका है। इन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये जानना चाह रहा था, हम यात्रियों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। जी बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रहा था कि पिछले 1 साल से लगातार नंदा राज्यात को लेके अलग अलग बातें, एक नक्शा हमारे यूसेक विभाग ने भी दिया था। मैं यही जानना चाह रहा था कि जो ऊपरी इलाके हैं उनकी क्या सैटेलाइट इमेज आपको नहीं प्रोवाइड की जा सकती थी इस फैसले को लेने से पहले कि वो क्या स्थिति है? आपको वहां के गांव वालों के पास जाना पड़ा, पूछना पड़ा। जब सरकार ने आपको पत्र लिखा तो उनके पास आपको मनाने के लिए, क्योंकि आपने उस समय मना किया था पहल कि ये हमारी यात्रा है, हम इस पर निर्णय लेंगे, तो अगर वो सैटेलाइट इमेज आप लोगों को मिल जाती तो शायद ये विवाद इतना ज्यादा बड़ा ना खिंचता। सरकार की तरफ से वो सारी इमेजेस, डेटा और आपको मनाने की जो कवायद थी उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। नहीं, ऐसा मैं तो सरकार के मनाने की बात करता ही नहीं हूँ। सरकार ने मुझे एक पत्र लिखा है, वो ठीक है, मैंने आपसे कह दिया कि सरकार का पत्र अपनी जगह में है, लेकिन उसके अलावा मैंने आपसे कह दिया कि हमने समिति में अपने रिसोर्सेज, जो भी हमारे सोर्सेज थे, उन सोर्सेज से पता किया है, निर्णय लिया है। बस मेरा इसमें यही कहना है। राकेश जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि ठीक है कि ये जो नंदा राज्यात है वो स्थगित होगी और आगे उसकी तिथि की घोषणा होगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि हर साल लोक जात होती है कुरूड़ से, वो इस साल भी होगी? इस साल भी होगी जी, लोक जात होगी। वो मैं आपको समझा देता हूँ। लोक जात कुरूड़ से चलेगी और आपकी चलेगी बेदनी तक। बेदनी की हाइट है 12,000 जी, और हमको क्रॉस करना है 17,500। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल सुनिए पहले जी। दूसरी बात यह है कि
जो लोक जात होती है उसमें लोगों की संख्या कितनी होती है, और जो राज जात होती है उसमें लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। अगर हम सिर्फ धार्मिक समिति के लोग या धर्म से जुड़े, उससे जुड़े हुए पक्षकार ही जाएंगे तो फिर भी हमारी संख्या 2500 हो जाएगी। और 2500 लोगों की संख्या उच्च हिमालय क्षेत्र में ऐसे मौसम में, ऐसे विपरीत मौसम में इस समय में बहुत है, क्योंकि वहां रेस्क्यू देने का कोई साधन नहीं है। आप हेलीकॉप्टर से भी वहां रेस्क्यू नहीं दे सकते, क्योंकि वहां का टेरेन, जो टोपोग्राफी है वो बहुत टफ है, और मौसम आप देख ही रहे हैं कि मौसम के क्या हालात हैं। जी हाँ। लेकिन जब अगले साल ये अगर यात्रा नंदा राजजात की होती है तो वो भी इन्हीं महीनों के आसपास होगी? हाँ, महीने तो यही होंगे, उसमें तो हम कोई चेंज कर ही नहीं सकते महीनों में। सावन और भादो की नंदा अष्टमी नवमी के मिलन पर या नवमी को हमको पहुंचना होता है वहां पर। हम उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होगा, अगली बार भी कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा। अब अगर अगली बार भी ऐसे ही होगा जैसे इस साल हुआ, अगली बार भी होगा तो उत्तराखंड रहेगा फिर क्या? नहीं राकेश जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि क्या ये जो छोटी लोकजात होने वाली है इसमें ये जैसे 386 गांव के लोग इसमें शामिल होंगे, और जो बधान और दशोली जो दोनों जो डोलियां आएंगी उसमें 386 टोटल गांव इन्वॉल्व होंगे उसमें, वहां के गांव के लोग। तो ये माना जा रहा है कि अगर ये संख्या 1000 ना हो तो 400-500 के आसपास रहेगी, इस तरीके का आंकड़ा लगाया जा रहा है। इन 400-500 लोगों की जान भी उतनी ही कीमती है जितनी बाकी सब लोगों के, तो इनसे भी कोई बात हो रही है? आप बात नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने आपसे कह दिया कि भाई ये जो लोक जात होती है वो आपकी जाएगी बेदनी तक। बेदनी तक भी रास्ता क्या बिल्कुल सेफ है? बेदनी तक बेदनी तक का रास्ता, क्योंकि बेदनी तो ट्रैकर जाते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद बेदनी तक का रास्ता ठीक हो। हालांकि वहां में भी परिस्थिति इस समय में ठीक नहीं है, क्योंकि मौसम आप देख ही रहे हैं क्या हाल है। और उनके हमारे में अंतर सबसे बड़ा ये है कि जब हमारी यात्रा राजजात चलती तो वो हमारे संग चलते हैं, लेकिन इस समय में जब राजजात यात्रा चलेगी तो उसमें यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। जी, मैं उस बात को बिल्कुल समझ रहा हूं। सुनिए, लिसन टू मी, पहले सुन लीजिए मुझे। और दूसरी बात है कि ये जो रास्ते हैं, जो सड़क मार्ग भी हैं, वो सड़क मार्ग भी इतना डैमेज है कि हमको जो है लंगर लगाने की व्यवस्था के लिए भी सामान पहुंचाने में बहुत दिक्कत है। बिल्कुल 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 सही बात कह रहे हैं आप। पर मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आप इतिहास के भी जानकार हैं नंदा राजजात को लेकर, क्या ऐसा भी हुआ है कभी कि नंदा राजजात जो है बेदनी तक ही गई हो कभी, और बारिश मौसम खराब होने की वजह से वहां से वापस बिल्कुल गई है। 51 में गई है। 51 में जब यात्रा गई तो आगे जा ही नहीं सकी, तो पातर नचोड़िया से वापस हो गई यात्रा। जी जी। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम अनुष्ठान शुरू कर देते और तब हम चलते, तब कोई प्रॉब्लम होती तो शायद पता नहीं क्या होता, वो तो कह नहीं सकता मैं, यात्रा पूरी होती नहीं होती। लेकिन अभी तो अनुष्ठान हमारा शुरू नहीं हुआ है ना, उससे पहले ही इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है। और वैसे भी हमने धर्माचार्यों से संपर्क करने के उपरांत ये पता किया कि अगर देवी आपदा हो तो पूजा के कार्य में शिथिलीकरण हो सकता है। हमने भी ये लोगों धर्माचार्यों से भी ये राय ली है, उनसे बात करके तब जाकर के ये निर्णय लिया है। जी, दरअसल मैं ये जी राकेश जी, ये तमाम सवाल मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा था क्योंकि इसको लेकर अब एक सियासी बहस शुरू हो गई है। बीजेपी ने ये कहना शुरू कर दिया है कि वहां के लोगों की धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ है, ये अगर ये यात्रा नहीं होती है तो ये इस तरीके की तमाम बातें आ रही है। मैं इसलिए ये जानना चाह रहा था कि वाकई ऐसा है। देखिए, जो धार्मिक आस्था, आप मुझे ये बताएं, धार्मिक आस्था मेरी भी तो आहत हो रही होगी ना, मैं भी तो हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल ये है कि धर्म भी तो इंसान ने बनाया है, धर्म से बड़ा भी तो इंसान है। जब इंसान ही नहीं जीवित रहेगा तो धर्म कहाँ रहेगा? आप ये भी तो सोचिए। जी जी जी, है ना। और बाकी तो ये लोग राजनीतिक दलों के लोग हैं, बहस करते रहते हैं, मुझे क्या करना उसको? जी, हमको तो जो अपना जो सही है वो काम करना है मुझे। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश कुंवर जी, नंदा राजजात समिति के अध्यक्ष हैं और इनकी अगुवाई में ही ये पूरी नंदा राजजात यात्रा होती है। तो बड़ा सवाल यह है कि नंदा राजजात पर इस समय सियासत तो चल ही रही है, जिस तरीके से बीजेपी ने ये बात कही, लेकिन वहां के जो लोग हैं, वहां के जो हक हकूकदारी हैं, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वो जो रास्ते हैं वो बिल्कुल भी इस लायक नहीं है कि वहां पर जाया जा सके। बड़ा सेंसिटिव वो इलाका है, संवेदनशील इलाका है। 17,500 फीट की ऊंचाई जो है, सबसे ज्यादा ऊंचाई जो जोरागली जो इलाका है वो उसकी है, वहां से ये नंदा राजजात होकर गुजरेगी, जो कि बेहद संवेदनशील इलाका है। और इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत काम्बोज भी जुड़े हुए हैं। अजीत, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या है ये सियासत, किस तरीके की बयानबाजी सरकार की तरफ से और बीजेपी की तरफ से आ रही है इस पूरे मामले को लेकर?
जी रॉबिन, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आपदा के पहले ही दिन से विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेरे हुए था। हालांकि बात यह हुई थी कि आपदा के नाम पर कोई राजनीति नहीं होगी, लेकिन आपदा के बाद से दबे स्वर में कहें या खुलकर कहें, विपक्ष ने लगातार सरकार को घेरने का काम किया है। और जिस तरह से पहले आपदा के चलते चारधाम यात्रा स्थगित हुई है, उसके बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा स्थगित हुई है, तो नंदा देवी राजात यात्रा के संचालन पर भी कयासों के बादल थे कि क्या पता ये भी स्थगित हो जाए। और जिस तरह से अभी तक का माहौल बना है, मंदिर समिति ने खुद इसको स्थगित कर दिया है। सरकार की बात करें तो सरकार ने पहले ही तय कर दिया था, बजट भी आवंटित कर दिया था कि यात्रा होगी, लेकिन आपदा के बाद सरकार ने इससे हाथ पीछे खींच लिए हैं। सरकार की तरफ से बयान आता है कि मंदिर समिति अपने स्तर पर इसका आयोजन करे। लोगों से उन्होंने अपील की थी कि लोग अपने हिसाब से इसको आने की कोशिश करें। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आपदा के बाद वहाँ पे नुकसान हुआ है, कई जगह पर राहत कार्य जारी हैं, लेकिन वो भी अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। अब जब सीधे तौर पर इसको स्थगित कर दिया है, आगे तारीखें खिसक चुकी हैं, वो भी पक्का नहीं है कि कब जाकर नंदा देवी राजात यात्रा का दोबारा संचालन शुरू होता है। तो विपक्ष ने, भाजपा जो विपक्ष में बैठी है, खुलकर कहना शुरू कर दिया है कि अगर इससे छेड़छाड़ होती है तो ये सरकार की नीति गलत है, सरकार को इसको संचालित करना चाहिए, मंदिर समिति के साथ मिलकर बैठक करनी चाहिए, इसका संचालन होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि केदारनाथ में आई जो जल प्रलय है उसमें भी कहीं ना कहीं मुहूर्त से छेड़छाड़ हुई थी, जिसके कारण ही केदार घाटी में पूरी आपदा आई है, जिसके कारण पूरे देश प्रदेश को इसका हिसाब किताब चुकाना पड़ा है। और अगर अब नंदा देवी राजात यात्रा से भी कोई मुहूर्त से उसके छेड़छाड़ होती है तो उसका भी हर्जाना कहीं ना कहीं उत्तराखंड या फिर पूरे देश को भुगतना पड़ सकता है। जी रॉबिन। चलिए अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि नंदा राजात जो है वो स्थगित हुई है और उस पर अब बीजेपी की तरफ से इस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि वो कौन कौन से रास्ते हैं जहां से ये पूरी राजात होकर गुजरती है। एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन सी जगहें हैं जहां से ये नंदा राजात होकर गुजरती है। वो तमाम जगहें हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। नंदा राजात होनी चाहिए या नहीं, इस पर कोई भी राय बनाने से पहले इस बात को जानना बेहद जरूरी है कि ये यात्रा किन रास्तों और किन हालातों से होकर गुजरती है और सरकार का इसमें किरदार क्या है। राजात की यात्रा जिन इलाकों से होकर गुजरती है वो इलाके हिमालय के बेहद दुर्गम इलाकों में से हैं। इस यात्रा का सबसे ऊंचा पड़ाव जोरा गली है, जो कि 17,500 फीट की ऊंचाई पर है। इसके अलावा ऐसे कई रास्ते हैं जिन इलाकों को आपदा ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। नारायणबगड़ के बाद एक महत्वपूर्ण पड़ाव भगोती इस समय पूरी तरह से प्रभावित है। इसके अलावा बाण गांव के बाद 4 पड़ाव ऐसे हैं जो बस्ती विहीन है। ऐसा एक पड़ाव है शिला समुद्र। ये इलाका ग्लेशियर के पुराने मोरीन पर टिका है, जो कि बेहद संवेदनशील भी है। बाण गांव के बाद जिन इलाकों से राजात होकर गुजरती है वो कैरोली पातल, पातर नचौड़िया, शिला समुद्रम और होमकुंड है, जहां पर जात का विसर्जन हो जाता है। इसके बाद चंदनिया घाट, सुतोल घाट होते हुए जात का विसर्जन नौटी में होता है। इन सब पड़ावों के अध्यक्षों से बात करने के बाद समिति के अध्यक्ष राकेश कुंवर ने इसे स्थगित कर दिया। कहा यह जा रहा है कि इतने लोगों के लिए खाद्यान्न का पड़ावों तक पहुंचना एक चुनौती है। इसके अलावा खराब मौसम भी इसकी एक वजह है, जिसके कारण 280 किलोमीटर लंबी ये यात्रा स्थगित कर दी गई है। सवाल ये भी है कि हर साल एक छोटी जात चमोली जिले के ही घाट ब्लॉक के क्रूड से निकलती है और इस साल भी वहां के हक हकूकदारी इस जात को लेकर जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस जात को दशोली की नंदा के नाम से जाना जाता है। इसका अंतिम स्थान बालपाटा है। वही दूसरी जात बधान की नंदा कहलाती है, जिसका आखिरी पड़ाव बेदनी होता है। ये इलाका भी बस्ती विहीन इलाका है। इन दोनों इलाकों से निकलने वाली डोली में लगभग 386 गांव शामिल होते हैं, जिनमें से 72 गांव दशोली की टोली के साथ रहते हैं। बाकी के गांव बधान की टोली के साथ इस यात्रा में शिरकत करते हैं और इन दोनों ही डोलियों के आखिरी पड़ाव पर लगभग 1000 श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावनाएं हैं। सरकार का इसमें सिर्फ इतना ही रोल है कि वो तमाम सुविधाएं मुहैया कराती है जो कि इन पड़ावों में जरूरी है। स्पेशल डेस्क, नेटवर्क 10। तो
तो आपने देखा कि किस तरीके के रास्तों से, इन तस्वीरों में भी आपने देखा